संहिता 127 उसके 2 पद। हाँ ना, लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो। कहने का मतलब ये है कि सबके पास टाइम है, पर मनुष्य के पास टाइम नहीं, मतलब समय नहीं। समझेगा? अगर मुझे 4 बजे उठना है तो डेली 4 बजे उठूंगा हमेशा, ठीक है। और मुझे सुबह टहलना है तो मतलब टहलना है शुरू से, ठीक है। ये आदत है। कहने का मतलब ये है कि बोलते हैं ना कि सुबह की हवा, पहले बोलते थे लाख रुपया का दवा बोलते थे। तो क्या है कि सबका समय है, सूर्य उदय होने का भी समय है, डूबने का भी समय है। पता है, पक्षी जो है ना रात में नहीं खाते हैं। अभी दिन मतलब वो लोग अपना चारा ढूंढेंगे, सुबह सुबह उठ जाएंगे 5 बजे, चक 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 चे 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 करते रहेंगे। और फिर उसके बाद वो लोग घूम घूम के अपना दिन में चारा चुगेंगे। और रात में आके अपने बसेरे में जब वो लोग आके बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर चारा नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, भोजन वोजन नहीं करते, ठीक है। और उनके एक चीज़ और है, मैं देखा हूँ। मैं हमारे यहाँ तो गाय भी था, भैंस भी था, भैंसा सब चीज था। जब पेट भर गए ना जानवर लोगों का, तो किसी और चीज तो खिलाओगे तो नहीं खाते। जैसे छोटा बच्चा को देखना, छोटा बच्चा यदि दूध पीते पीते पेट भर गया तो फिर नहीं पीता है, छोड़ देगा। 1-2 साल तक देखना, बच्चे लोग जब खाना पकड़ लेते हैं, जब पेट भर जाएगा ना तो कुछ भी उनके सामने रख दो, वो लोग नहीं खाते हैं। क्योंकि कारण ये है कि मन नहीं चलता ना बच्चे लोगों का, मन नहीं चलता बच्चे लोगों का। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेट भर खाना खा रहेंगे तो पर भी ना मन में लालच आ जाता है कि मैं थोड़ा जलेबी को खा लेता हूँ, गुलाब जामुन को खा लेता हूँ। मन में लालच जाग जाता है क्योंकि मन चल गया ना। और जब छोटा रहता है बच्चा तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं रहता है, ठीक है। छोटे बच्चों को देखना, दिन भर आप पकड़ोगे पर दौड़े दौड़े वहीं जाएगा, दिन भर पकड़ोगे दौड़ दौड़ को वहीं जाएगा। घर वाले सब परेशान, बोलते भी हैं बहुत बदमाश है, सबको थका डालता है एक बच्चा। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो 2 बार दुकान भेजोगे, तीसरा बार बोल देगा मैं नहीं जाऊंगा, थक लागिस बोलते हैं, है ना। तो थक गया मतलब मन को थकाया। मनुष्य थकता है तो मन से थकता है, शरीर से थोड़ी थकता है, मन से थक जाता है। मन अगर कोई व्यक्ति नहीं थकाएगा तो थकेगा ही नहीं, वो चलते रहेगा। पहले के लोग कितना कई किलोमीटर चले जाते थे पैदल। हाँ, अभी बिट्टू को भेज दो ना ढेलवाडी पैदल, और वहीं से फोन करना बेटा आ जा, तो नहीं आएगा वो, है ना। अभी वही है, कहने मतलब अभी पैदल कोई चल ही नहीं सकते, मतलब मन मन काम नहीं करता ना, मन साथ नहीं देता, कैसे जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लिखा 2 पद में, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते। हाँ, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो। कितने समय सोना चाहिए एक मनुष्य को? कम से कम 10 बजे। वो भी 10 बजे एक घड़ी हो जाता है, एक घड़ी पार हो जाता है। 4 घड़ी का पहर, 4 पहर बोलते हैं ना, 4 घड़ी, 4 पहर की रात्रि बोलते हैं। 6 बजे से लेकर 9 बजे एक घड़ी हो गया, 9 बजे से लेकर 12 बजे एक घड़ी हो गया, 12 बजे से लेकर 3 बजे एक घड़ी, और 3 बजे से 6 बजे फिर एक घड़ी, ठीक है। तो कम से कम 9-10 बजे, 9-10 बजे तो अभी कोई सोते नहीं, 9 बजे कहाँ, अभी तो सोते हो 9 बजे सो जाते हैं,
है ना। अभी तो साथ में मोबाइल है भाई, हमारे साथ अगर कोई नहीं तो मोबाइल तो है। अब मोबाइल जब चालू करते तो पूरा दुनिया देखते हैं, पूरा दुनिया मतलब संसार दिखता है। अब अकेला कहाँ है मोबाइल देख रहा हो तो मोबाइल साथी है मतलब, तो है ना। तो ये कहने मतलब मोबाइल अच्छे चीजों में उपयोग करो, पढ़ने लिखने में, अच्छा चीज सर्च मारो, कुछ अच्छा चीज सीखने में। मोबाइल जो है आपका जनरल नॉलेज को आगे बढ़ाएगा, पर उसमें कहाँ है किसी को, वो सब चीज से मतलब नहीं किसी को। हमको रात में मोबाइल मिलना चाहिए बस। तो लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, ठीक है, और आगे क्या लिखा है, दुख भरी रोटी खाते हो। समझ, कितने लोग हैं जब घर सामने में भोजन आ गया और दुआ करके आराम से संतोष के साथ खाए, है ना। सामने में भोजन आ गया और चाहे सब्जी को, दाल को और चावल को देख के मन में उप कर दें, है? जो कुछ लिखा है ना, जो कुछ तुम्हारे सामने में परोसा जाए, रखा जाए, उन्हीं में संतोष करो ना। जो सामने में है उसी को खा के संतोष करो। दुख भरी रोटी खाते हैं, जबकि अब हम लोग तो अच्छे हैं भैया, उन लोगों को जाके देखना जो दिन भर भोजन के तलाश में रहते हैं और शाम को खाते हैं। वो लोग जानते हैं, एक एक दाने का कीमत जानते हैं। मानो जब दाना थाली से गिर जाता है ना तो लोग उठा लेते हैं। और कई जने को मैं देखा हूँ, थाली में ही हाथ धो देते हैं, थाली में ही हाथ, चावल रहेगा हाथ धो देते हैं थाली में, कीमत नहीं। अगर देखा जाए कि सारा चीज दिया है पर उसके बावजूद भी दुख भरी रोटी खाते हैं, तो है ना। कई लोग बोलते हैं कि दादा अक्सर बोलता था कि उंगली को ऐसे करके नहीं खाना, ऐसे बोलते थे, है ना। और कई लोग मतलब खाते समय किसी जैसे दाना और आग उसके पेट में चल देगा ऐसे बोल, कुल मिला के कि चुपचाप खाना खाओ। कभी कभी खाना खाने के समय लोग क्या बोलते हैं, किसी और के विषय में बोलते रहते हैं, खा रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अब खा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पेट में चला जाए। बोलते थे बुजुर्ग लोग, वो लोग बोलते थे कि सीधा ऐसे बोलने से ना नहीं बनेगा, सीधा जब कोई ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है, सीधा कोई चीज बोलेंगे तो नहीं बनेगा। तो पहले के लोग बोलते थे ना, पहले के लोग क्या बोलते थे कि खाते खाते किसी का नाम मत लेना, उसके पेट में चला जाए। कहने का मतलब ये है कि तुम खाते समय चुप रहो भाई और एकदम आनंद से खाओ, ताकि तुम्हारे शरीर में लगे। दूसरे के विषय में बोलोगे तो चिंता है तभी ना बोलोगे, दूसरे के विषय में, दूसरे के विषय में याद आ रहा है, चाहे घर में कोई नहीं उसके विषय में सोच सोच के खा रहे हो, तो कहाँ चिंता के साथ खा रहे हो ना, दुख भरी रोटी, है ना। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बोलते थे बिना खाए बरस नहीं घिसना, दांत झड़ जाएगा, और लोग डर जाते थे। दांत झड़ मतलब उनके समझाने का, सिखाने का टेक्निक ही अलग था, तो हम लोग डर जाते थे दांत झड़ जाएगा। अब वो बात पुराने लोगों में देखने को मिलता है, नहीं बरस नहीं घिसा मैं चाय नहीं पीऊंगा, बरस नहीं घिसा हूं मैं पानी नहीं पीऊंगा, ऐसे बोलते हैं। और अभी के बच्चे लोग नाश्ता कर लेंगे, सब चीज कर लेंगे, उसके बाद टाइम मिला तो बरस घिस लेंगे, है ना। बरस घिसना वो नहीं समझते हैं। अब उसको जम्स बोलते, मतलब घिसना चाहिए, डॉक्टर लोग बोलते जम्स मिलेगा, कीटाणु मिलेगा, घिसना चाहिए। तो डॉक्टर के बोल दिया तो न तो वो सब गए। इसीलिए लिखा है तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए क्या है, व्यर्थ है। सहोदय सब 5:18 में नहीं, कि जो तुम्हारा भाग है, जो तुम्हें दिया गया है, वो क्या है कि एक मनुष्य आनंद और शांति से अपना जीवन बिताए, यही तेरा भाग है ना। तो दुख भरी रोटी खाते हैं,
यह सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ है। और आगे क्या लिखा? क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है ना। खाना खाने के बाद में थोड़ा सा बैठ लो, थोड़ा बातचीत कर लो आपस में, कल प्लानिंग कर लो, चिंता नहीं, प्लानिंग कि कल क्या करना है। उसके बाद में अपने अपने रूम में जाओ और सो जाओ, है ना, प्लानिंग बोलते हैं। आजकल वो सब गए खत्म। पहले पुराने जमाने में होता था, खाना खाने के बाद में बाप बेटा एक संग बैठ जाते थे और फिर उसके बाद आने वाले समय की प्लानिंग करते थे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब वो अलग है। अब तो बोल इधर देखे, ये काम कर देना, वो उधर आओ कर देंगे। प्लानिंग वाला सिस्टम खत्म हो गया। जी रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हो तो लिखा है ना कि इस पृथ्वी में यदि दो व्यक्ति एक मन के हैं तो लोग जो चाहेंगे उनके लिए हो जाएंगे। और जितने लोग घर में अगर सब एक मन के हो गए तो मैं तो बोलता हूँ कि धन को समेट नहीं सकोगे, परमेश्वर की आशीष इतना हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो कुछ है अपने पास उन्हीं बातों में संतोष है। बीमार पड़ना समय, है ना, समय में खाओगे तो काहे बीमार पड़ोगे, समय में सोओगे तो काहे बीमार पड़ोगे, है ना। खाने का भी समय है। हाँ, लिखा है ना, 100 दशक 3 के पहले पद से पढ़ोगे, रहने दो, तो सब बात का एक समय है ना, जो पृथ्वी के नीचे है। सब बात का एक अवसर है और एक समय है। समय के अनुसार से हमें चलना है, क्योंकि समय का परमेश्वर है ना। कभी किसी पक्षी को गिर के मरते हुए देखे हो? किसी जानवर को फीवर आ गया और मर गया करके? पाले हुए जानवर को फीवर आता है क्योंकि वो बंधन में है वो। पर जो जानवर को जंगल में है, वो जानवर कहाँ फीवर आता है उनको, कहाँ बीमार पड़ते हैं, है ना। आप अपने आप को स्वतंत्र करो, किसी प्रकार के बंधन में मत रखो, है ना। इसीलिए सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और जब स्वतंत्र होगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं। बंधन में रहोगे, अब बंधन क्या है, तो लोग सबसे ज्यादा मन के बंधन बंधे हुए हैं। स्वतंत्र हो जाओ, अपने आप स्वतंत्र कर लो और सब एक मन के रहो, एक दूसरे की बातों को सुनो। छोटे बच्चा भी ज्ञान की बात कर सकता है, बड़े भी ज्ञान की बात कर सकता है। पर हम बड़े हैं तो हम छोटे की बात को कैसे सुने, वो कैसे ज्ञान की बात करेगा, वो हमको क्या सिखाएगा। तो ऐसे करके छोटे बच्चे की बात को भी निगलेक्ट कर देते हैं। पर छोटा बच्चा भी ज्ञान की बात कर सकता है ना, सब बाइबल पढ़ते हैं। अब बुद्धि देने का काम किसका है? परमेश्वर का है। तो सब एक दूसरे की बातों को, तो कोई घर में इतना बीमार उमारे सब पढ़ने की जरूरत कैसे होगा? नहीं होगा। अब पढ़ गए तो लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यह हुआ हूँ। और जिस घर में परमेश्वर का उपस्थिति है, उस घर में कहाँ दुख तकलीफ चिंता परेशानी। तो अपने आप को पुराने मनुष्यत्व से बदल कर नए मनुष्यत्व की ओर, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह है उसको धारण। ठीक है, दुआ करेंगे।